स्टॉक मार्केट इतिहास की सबसे बड़ी दौलत बनाने वाली मशीन है, यही बात बताया गया है और लोग यही समझते हैं और लोगों को यही जानकारी है। लेकिन जो नहीं बताया गया है वह जानना बहुत जरूरी है। स्टॉक मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग हो या मैनिपुलेशन, यह किस तरीके से हमारे जीवन में और सोसाइटी को किस तरह से एक्सप्लॉइट करता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। डार्क ट्रूथ ऑफ स्टॉक मार्केट। Day for D Street because we have seen a sharp fall, a crash in the Indian market. शेयर बाजार में हाहाकार मच गया। सेंसेक्स 4000 पॉइंट नीचे लुढ़क गया। With breaking news about an exceptionally brutal day on Wall Street. स्टॉक मार्केट में आखिर ऐसा क्या होता है? छोटे इन्वेस्टर्स क्यों अपने पैसे गंवाते हैं और ये क्यों एक मायाजाल है? आप सोचते हैं कि आप बाकी आम इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं, पर सच्चाई कुछ अलग है। आपके सामने बैठा खिलाड़ी कोई आम खिलाड़ी नहीं है, वह एक हैज फंड मैनेजर हो सकता है। उनके पास सुपर फास्ट डेटा और ऐसे टूल्स होंगे जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा। जब आप किसी स्टॉक को खरीदने के लिए क्लिक करते हो, वह पहले से ही उसे बेच चुके होते हैं। इनसाइडर ट्रेडिंग, आप इसके बारे में जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्च 2020 में नेताओं को एक सीक्रेट मीटिंग में कोवेंट की जानकारी दिया गया। कुछ ही दिनों में लाखों के शेयर बेच दिए गए। क्या यह कानूनी था? हाँ, एक कंपनी का एग्जीक्यूटिव हमेशा तैयार रहता है कि उसे अपना स्टॉक कब बेचना है और कब खरीदना है, वो भी सही टाइम पर। तो आप इसे क्या कहेंगे? एक इनसाइडर ट्रेडिंग या कुछ और? सिंपल सी भाषा में कहें तो आप करें तो क्राइम, वो करे तो प्लानिंग। आप हैं उनकी एग्जिट लिक्विडिटी। जब कोई स्टॉक अचानक से बढ़ता है, सोशल मीडिया और यूट्यूब या न्यूज चैनल पर हाइप फैलती है जिसके पीछे रिटेल इन्वेस्टर्स दौड़ते हैं, लेकिन प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों? वो क्या कर रहे होते हैं उस समय? वो उस वक्त बेच रहे होते हैं। कीमत वैल्यू जरा सोचिए। एक कंपनी नुकसान में है, फिर भी उसका शेयर बढ़ रहा है। एक ने रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट किया और फिर भी वो स्टॉक गिर रहा है। ऐसा क्यों? क्या आपने इस बात को कभी जानने की कोशिश की है? क्योंकि कीमत हकीकत नहीं बताती, कीमत बताती है परसेप्शन, जो लोगों के दिमाग के साथ में खेलती है, और लोगों का धारणा ही यही है। लॉन्ग टर्म एक झांसा हो सकता है। अपनी बहुत सारे न्यूज चैनल्स और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को यह कहते हुए सुना होगा कि स्टॉक को लंबी अवधि के लिए हमें रखना चाहिए, जो हमारे फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। लेकिन जब स्टॉक का वैल्यू गिरने लगता है, तब आप घबराने लगते हैं। पर वो बोलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए सोचो, घबराओ मत। लेकिन कभी आपने ये सोचा है जब वो घबराते हैं, वो क्या करते हैं? उस वक्त चंद सेकंड में ही वो लोग अपनी स्टॉक को बेचने लगते हैं। कितना आसान है ना आपको समझाना, जब वो खुद गेम बदल सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ट्रैप भी हो सकता है, आपको लंबे अवधि के लिए फंसाए रखने का? जरा सोचिए इस बारे में। मीडिया ट्रैप, कैसे खबरें आपके निवेश से खेलती हैं। हर बार जब बाजार हिलता है, मीडिया चीखने लगती है, लेकिन जो सच्चाई आपको नहीं दिखाई जाती है वो ये है कि ज्यादातर खबरें सिर्फ एक जाल है। इन न्यूज चैनलों का मकसद आपको जानकारी देना नहीं है, इनका मकसद है आपको बेचैन करना, क्योंकि डर बिकता है। अफवाहें वायरल होती हैं और जब डर में बेचते हैं, कोई और खरीदता है। बाजार में असली खेल वो खेलते हैं जो शांति से बैठे होते हैं, जैसे कि हेज फंड, इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो जानते हैं कि मीडिया कैसे खेल खेलता है, आम निवेशक डरता है। वो मौके पर वार करते हैं। आपके डर, आपकी जल्दबाजी, यही उनकी ताकत है। लेकिन जब आप होश से सोचते हैं और शांति से चलते हैं, आप असली खिलाड़ी बनते हैं। अगली बार जब मीडिया यह कोई इन्फ्लुएंसर्स कहें बाजार गिर रहा है, तो खुद से पूछिए, अगर मैं घबराता हूं तो फायदा किसका होगा? इसी तरह वह कहते हैं कि बाजार ऊपर जाएगा और तभी आप खरीदते हैं और वो बेच देते हैं। सच्चाई कड़वी है, स्टॉक मार्केट पर बुरा नहीं है, लेकिन ये न्यायपूर्ण भी नहीं है। ये एक गैम्बलिंग की तरह है और ज्यादातर लोग हार रहे हैं, बिना जाने वो खेल ही रहे हैं। स्टॉक मार्केट एक खेल है, अधिकतर लोग सिर्फ मोहरे हैं। जब तक उन्हें होश आता है, बहुत देर हो चुकी होती है। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोल सका, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है जानना।